शहद आमतौर पर दो तरह का होता है। एक होता है प्राकृतिक शहद और दूसरा होता है खेती का शहद। पहला प्राकृतिक रूप से शहद बनना तो हर जगह ही देखने को मिलता है, लेकिन कारखाने में शहद की प्रोसेसिंग देखना वाकई इंटरेस्टिंग होता है। आमतौर पर खेती का शहद मतलब होता है मधुमक्खियों को अलग अलग बॉक्स बनाकर देना ताकि वे वहाँ शहद बना सकें। जब बॉक्स शहद से भर जाते हैं तो उन्हें फैक्ट्री में भेजा जाता है। बॉक्स के साथ मौजूद मधुमक्खियों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ही उनके अंदर से ट्रे निकाली जाती हैं। फिर शुरू होती है शहद निकालने की प्रक्रिया। ये काम हाथ से भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत समय लगता है, इसलिए पूरा काम मशीनों के जरिए किया जाता है। ये मशीन सबसे पहले छत्ते की ऊपरी परत काट देती है, फिर एक घूमने वाली मशीन के अंदर छत्तों को रखा जाता है और वहीं से हर एक बूंद शहद निकल आता है। शुद्ध शहद को छानकर साफ किया जाता है और फिर एक बड़े पात्र में रखा जाता है। यहीं से ऑटोमेटिक मशीन द्वारा हर जार में नाप तौलकर शहद भरा जाता है। फिर ये जार सुपर शॉप तक पहुंचते हैं। हमारे देश में जैसे अनानास हाथ से काटा जाता है, बाहर के देशों में ऐसा नहीं होता। वहाँ आधुनिक मशीनों और तकनीक से अनानास काटने से लेकर पैकेजिंग तक सब कुछ होता है। बगीचे से अनानास लाने के बाद उन्हें साफ करके कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है। फिर वे मशीन के अंदर जाते हैं और वहीं से शुरू होता है छिलका उतारने का जादू। कुछ ही सेकंड में अनानास का छिलका उतर जाता है। इसके बाद दूसरी मशीन उसका बीच वाला हिस्सा निकाल देती है। फिर कर्मचारी हाथ से उसे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। इसके बाद ये टुकड़े दूसरी मशीन में जाते हैं जो उन्हें और छोटे यानी कि लगभग 1 सेंटीमीटर क्यूब आकार में काट देती है। ये टुकड़े कन्वेयर बेल्ट से होकर एक खास मशीन में जाते हैं जहां उन्हें सुखाया जाता है। फिर तय वजन में पैकेजिंग की जाती है और फिर सुपर शॉप तक पहुंचते हैं। हमारे देश में जामुन जैसे पेड़ तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन विदेशों में ब्लूबेरी नील जामुन के पेड़ बहुत छोटे होते हैं। फल पकने के बाद हाथ से तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए किसान खास मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये मशीन पेड़ों से जामुन आसानी से निकाल लाती है, लेकिन इसके साथ कुछ कच्चे फल भी आ जाते हैं। एक व्यक्ति उन्हें अलग करता है। फिर ये फल फैक्ट्री में बेचे जाते हैं। वहाँ पहले इन्हें एंटीसेप्टिक मिले पानी से अच्छे से धोया जाता है, फिर सुखाकर चेकिंग पॉइंट पर भेजा जाता है जहाँ खराब फलों को अलग किया जाता है। इसके बाद नाप तौल कर पैकेट किए जाते हैं और दूसरी फैक्ट्री में भेज दी जाते हैं। हमारे देश में हम सुबह पराठा और अंडा खाते हैं, लेकिन बाहर के देशों में रेडीमेड खाना पैक किया हुआ मिलता है। चलिए आपको रेडीमेड फूड फैक्ट्री घुमाते हैं। ये बड़े बड़े पात्र ही कुकर होते हैं। इनमें तय मात्रा में चावल और पानी डालकर ढक्कन बंद कर दिया जाता है। करीब 25 मिनट बाद चावल पक जाता है। गरम चावल को ठंडा करने के लिए कन्वेयर बेल्ट पर फैला दिया जाता है। फिर एक हिस्से में थोड़ा चावल, दूसरे हिस्से में सब्जी और मांस की करी डालकर तैयार किया जाता है। इसके बाद ये प्लेटें ही कन्वेयर बेल्ट से यूवी लाइट के नीचे से गुजरती हैं, जिससे वे पूरी तरह जीवाणु रहित हो जाती हैं। फिर ढक्कन लगाकर पैकेजिंग कर दी जाती है। इन पैकेट्स को 3 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुपर शॉप में रखा जाता है। आप जब नाश्ता खरीदने जाएंगे तो सिर्फ 100 रुपए खर्च करके सुपर शॉप से बॉक्स गर्म करके खा सकते हैं। रास्पबेरी एक तरह का जामुन जैसा फल है। हमारे देश में ज़्यादा मशहूर नहीं, लेकिन विदेशों में ये काफ़ी महंगा माना जाता है। यह आकार में जामुन जैसा होता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा शरीफा जैसा दिखता है। ये लाल और काले रंग के होते हैं। क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें मशीन से ही तोड़ा जाता है। एक मशीन 1 घंटे में लगभग 1 बीघा खेत से रास्पबेरी तोड़ सकती है। फिर इन्हें कैरेट में भरकर फैक्ट्री भेजा जाता है। वहाँ पहले इन्हें अच्छे से धोया जाता है ताकि धूल मिट्टी और कीड़े हट जाएं। साधारण हालत में और पाउडर दोनों तरह से रास्पबेरी उपलब्ध है। साधारण हालत में पैक करने के लिए पहले इन्हें धोकर -60 डिग्री पर ठंडा किया जाता है और फिर पैकेजिंग कर दी जाती है। पाउडर बनाने के लिए इन्हें पहले गर्म पानी में डालते हैं, फिर खास नमी रहित चैम्बर में सुखाया जाता है। इसके बाद तय मात्रा में नाप तौल कर देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है, जहां इन्हें पाउडर में बदलकर बेचा जाता है। ये फल कटहल जैसा दिखता है, लेकिन इसे ड्यूरियन कहते हैं। ये थाईलैंड और इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मिलता है। दिखने में कटहल जैसा होने के बावजूद अंदर से बिल्कुल अलग होता है। किसान बड़े पैमाने पर इसकी खेती करते हैं। फल पकने पर इन्हें ट्रक से फैक्ट्री भेजा जाता है। वहाँ पहले साफ पानी से धोया जाता है, फिर अंदर का स्वादिष्ट हिस्सा निकाला जाता है। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाहर का छिलका बहुत नुकीला होता है। अंदर का हिस्सा निकालकर ट्रे में रखकर -5 डिग्री सेल्सियस कमरे में ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। फिर नमी कम करके सुखाया जाता है।
फिर अंत में उस पर बटर लगाया जाता है और पैकेजिंग कर दी जाती है। ड्यूरियन को कई तरीकों से खाया जाता है, लेकिन इस प्रोसेसिंग के बाद इसे सूखे स्नैक्स की तरह लंबे समय तक रखा जा सकता है। अगर आप कभी थाईलैंड या इंडोनेशिया जाएं तो सुपर शॉप में यह आसानी से मिलेगा और स्वाद में भी बहुत लाजवाब है।